तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी आई थी बहनें मेरे इस नए घर में। बड़े दिनों बाद मेरी बहनें आई हैं मुबारकी देने के लिए और मैं बना रही थी उनके लिए खाना। तो आज कोई बाज़ार मज़ार का व्लॉग नहीं है, बल्कि आज मेरी घर की रूटीन का व्लॉग है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ये वाली रूटीन भी मिस करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दूसरा चैनल में बना लूँ जिसमें अपनी सारी डेली रूटीन शेयर करूँगी, और एक चैनल में जो है तो सारे जो है शॉपिंग और बाज़ारों की वीडियो शेयर किया करूँगी। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी 3 बहनें आई हैं, चौथी मैं खुद हूँ और 5वीं मेरी नहीं आई। जो सबसे बड़ी मेरी बड़ी बहन है जो चासदा में रहती है, तो वो नहीं आई है। हाँ, उनकी बेटी आई हुई थी और माशाल्लाह से काफ़ी हम एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। माशाल्लाह बच्चे भांजे भांजियाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े दिनों बाद कभी कभी सारा मौका मिलता है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी हो गई है कि काफ़ी मसरूफ़ियत हो गई है। बस हर कोई अपने ही घर में अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहता है। और यहाँ पर ये सारे कह रहे थे कि हमें वीडियो में लेकर आए, तो मैंने कहा कि मैं आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। बस मैं बना रही थी खाना, मैं कभी किचन में जा रही थी, कभी उनसे मैं मिलने आ रही थी, और थोड़ा बहुत आप लोग को मेरे घर की जो मेरा घर भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अपने घर की जो है तो वीडियो बनाकर मतलब टूर शेयर करें। और जब बहनें आती हैं तो पहले से ही कह देती है कि हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक डिश बनानी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी, ताकि बस हमें ज़्यादा बैठने का मौका मिल जाए, बातें करने का मौका मिल जाए। तो खैर मैं बिरयानी बना रही थी, साथ में एक सालन बना लूँगी। और यहाँ पर मेरी जो शबकदर वाली बहन है, वो अपने साथ मोटे चावल मतलब 4 सदे वाले चावल लेकर आई थी, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको भी मैं गर्म कर लूँगी, साथ में सलाद हो जाएंगी, चटनियाँ वगैरह हो जाएंगी। तो बस मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं कहा कि चले, आज 2-3 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, ना ही मैं बाज़ार गई हूँ, ना ही मुझे घर में टाइम मिला है, ना ही मैं टेलर के पास गई हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। लेकिन ये वीकेंड मैंने खूब इंजॉय किया है, क्योंकि मेहमान जब घर पे होते हैं तो आप काफ़ी इंजॉय करते हो। यहाँ पर बड़ी सी पतीले में मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं, और चिकन जो है तो मैंने पका के रख दिए है। बस लगी हुई थी, कभी कभी उनके पास जाती हूँ बातें करने के लिए, और कभी किचन में आ जाती हूँ। बस किचन का तो बुरा ही हाल होता है जब मेहमान माशाल्लाह से घर पे होते हैं। हाँ हाँ ओका खबर है सरा। तो यहाँ पर जी बस खाना रेडी हो गया था। बड़ी सी शीट हम लोगों ने बिछा दी है और मिल बैठ के खाना खा लेंगे। बिरयानी से मैंने दम खोल दिया है। मैंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मतलब ज़्यादा बिरयानी बनाई हुई थी। खैर तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि सब कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। तो अच्छी लगती है बिरयानी, बच्चों को भी बड़ों को सबको ही अच्छी लगती है। साथ में मैंने सालन बना लिया था, जो मोटे चावल थे वो मैंने पका लिए थे। अब और उम्मीद है कि आपको मेरी डेली रूटीन भी अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है कि नहीं, ताकि फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत सोच लूँ। कभी कभी बाज़ार की वीडियो हो जाया करेगी, कभी कभी शॉपिंग की हो जाया करेंगी, और कभी कभी मैं आपको अपने साथ अपने घर की रूटीन शेयर कर दिया करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल लिया था खाना। मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी हुई थी, काफ़ी थकावट भी हो गई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप खाना खाएँ, और मैं जाके फ़ौरन से नमाज़ पढ़ती हूँ। बस नमाज़ जैसी मैंने पढ़ी तो माशाल्लाह से मेरी बहन ने सारे के सारे बर्तन धो लिए थे। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था। अभी कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, इनको मतलब समेटने हैं चीज़ें मीज़ें। जब किचन साफ़ होता है तो आपका दिल खुश हो जाता है, और बहनों में तो यही कमाल होता है, जबकि आपके घर आती हैं तो आपके साथ ढेरों सारे काम कर देती है। तो बस यहाँ पर किचन बिल्कुल साफ़ है। और ये तकरीबन रात का टाइम है। मैं घर पे थी, मेरे हस्बैंड घर पे थे, बाकी सारे के सारे बाहर चले गए थे कुछ खाने के लिए। बाहर ही मैंने कहा था कि इनको ले जाए, कुछ खिला दे, क्योंकि बच्चे बाहर जाने को का ज़्यादा पसंद करते हैं। बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह वो खा लेंगे। और बस मैंने किचन सारा साफ़ सुथरा था। मैंने कहा कि चलिए बस थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो आएंगी तो ज़ाहिर है फिर रात तक देर तक हम बातें शातें करेंगे। यहाँ मैंने लाइट माइट बंद कर दी हैं, और बिल्कुल खामोशी है, बच्चे सारे चले गए थे। तो बस मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टिच कपड़े ही शेयर कर देती हूँ। ये स्टिचिंग होकर आज ही आए थे, और इसको मैंने बहुत फ़ौरन से डिस्पैच करने हैं। ये मेरी का बहुत प्यारी सी बहन है जो कि अमेरिका में रहती हैं, उनके 6 सूट थे। ये जो पश्मीने वाले कपड़े हैं, पश्मीने की शॉल भी इसके साथ है, सूट पर भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये सारे के सारे स्टिच हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। और बस सिंपल सूट है, क्योंकि सर्दियों के सूट सिंपल ही होते हैं, इनके साथ शॉल है।
तो अगर आप लोग बहुत भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर ले तो अच्छी नहीं लगती है, और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बिल्कुल सिंपल बना कर दे दे। और माशाल्लाह हर एक कलर का सूट है, और हर एक सूट एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी हुई हुई है। सारे के सारे जो है तो पश्मीने वाले सूट हैं, क्योंकि फिर ठंड की डिमांड होती है, जब आगे सर्दी आती है तो इस तरह कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अब तो टेलर के पास इतना रश हो गया है कि बिल्कुल स्टिचिंग का टाइम ही नहीं मिलता। मेरे सारे कपड़े अभी तक पड़े हुए हैं, वो मैं एक साथ ही दूंगी इंशाल्लाह। खैर है, जो ज़रूरी है साथ साथ मैं देती जाती हूँ। तो ये तीसरा उनका सूट है, ये कुछ ब्लू कलर का है, इस पर भी बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। खोलूँगी मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मेहमान अभी बाहर हैं, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ। बस इसको मैं अभी पैक करूँगी और इंशाल्लाह कल सुबह ही मैं इसको डिस्पैच कर दूँगी। तो ये सारे के सारे कपड़े हैं, ये भी मैं दिखाई देती हूँ। ये भी बहुत प्यारा सूट है, इस पर भी फुल एम्ब्रॉयडरी है। कुछ के ऊपर जो है तो गले पर और दामन पर है, और कुछ इस तरह की फुल उनकी फ्रंट शर्ट भरी हुई है। बस आजकल इस तरह के कपड़े बड़ी डिमांड में हैं, क्योंकि सदर बाज़ार में भी बहुत सारे इस तरह के कपड़े आ चुके हैं। जहाँ तक प्राइसेस की बात है तो डिफरेंट प्राइसेस है, मतलब इनकी प्राइस 7,000 से कुछ 6-7,000 से स्टार्ट है, और 14,000 15,000 इस तरह के रेंज में इस तरह के कपड़े आपको मिलेंगे। तो ये तो खैर सारे थे स्टिच में, और एक मैं दिखा देती हूँ आप लोग को अनस्टिच में, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। इसमें वैसे मस्टर्ड कलर भी बहुत प्यारा लगता है। ये पार्सल भी मेरा तकरीबन रेडी है। इसको भी इंशाल्लाह मैं कल मतलब मंडे को डिस्पैच करूँगी। तो ये फ्रंट शर्ट की फ्रंट है, और इनकी सिर्फ फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी होती है। बाकी इसके जो स्लीव्स होते हैं बैक का होता है, और जो उसकी शलवार होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। अब इसका ये हो गया फ्रंट, और इस तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन है। करीब से भी आपको मैं दिखा रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी इसकी माशाल्लाह काफ़ी सफाई से हुई होती है। और इस तरह का जो गर्म कपड़े हैं, जो जैसे हम लोग की पश्मीना वाली शॉलें होती हैं, ये वही वाला कपड़ा है। और ये 3 पीस में आता है। इस फ्रंट के साथ इसका बैक का और ये शलवार का कपड़ा साथ ही शलवार का कपड़ा है। इसको भी श्रिंक करना पड़ता है। मेरे तो ख्याल में 5-6 घंटे इसको आप पानी में भिगो के रख दे, ताकि ये श्रिंक ना हो जाए। अच्छा जी, ये इसके साथ शॉल है, और ये 7,000 रुपीज़ का ये सूट है। 3 पीस सूट है, प्यारा सूट है, अच्छा लगता है। सर्दियों की डिमांड है, इसमें कलर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिज़ाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये मैंने कहा कि मैं आप लोग को अनस्टिच में भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था। इंशाल्लाह इसको भी मैंने डिस्पैच करना है। इसके अलावा भी ये काफ़ी कपड़े हैं जो मैंने सारे अभी बैठ के, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, मगर मैंने कहा ये काम भी तो करना ही करना है। बाज़ार नहीं जा सकती, तो चलो घर में जो काम है तो उसको तो मैं कर लूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने जो है तो पैक कर लिए हैं। इंशाल्लाह इनको मैं कल ही डिस्पैच कर दूँगी। तो बस ये जी रूटीन थी मेरे घर की, और बस मैंने कहा कि कुछ कपड़े भी आप लोग से मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काम तो करना पड़ता है। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, और ये काफ़ी सारे कपड़े हैं, कुछ मैंने निकाले हैं टेलर को देने के लिए। हर एक का याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये अच्छा होता है कि मैं साथ साथ दिखती जाती हूँ कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, कहीं मुझसे ख़राब ही ना हो जाए। ये वो सारे कपड़े हैं जिनके साथ मैंने दुपट्टे टाई डाई करवाए हैं, इन सबको भी मैंने निकाल लिया है। कुछ के साथ इनकी जो कपड़े हैं नाप वाले वो वाले हैं, कुछ जो है तो इसी मेजर करके मुझे बेच दिए। अच्छा, जो मैं बड़ा सा बैग लेकर आई थी, जो मैंने लंडन बाज़ार से ली है, जो IKEA वाला बैग है, उसने मुझे सहूलत दी है। इसी में सारे कपड़े रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाय, और वो देख रहे थे मोबाइल में क्रिकेट, क्योंकि अभी तक हमारे घर में टीवी नहीं लगा हुआ। अभी तक हम लोगों ने टीवी का कोई कनेक्शन किया ही नहीं है। तो खैर इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अच्छा जी, मेरे इन पुराने सोफ़ों के बारे में एक कमेंट है जो बार बार मुझे आता है कि आपने इसको न्यू किया है, तो हमारे साथ शेयर करें कि कैसे लग रहे हैं। तो असल में ये मेरी शादी के सोफ़े थे। इसकी जो लकड़ी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, इसका ये फॉर्म भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। हाँ, पहले जो मतलब बार बार इसको मैं पोशिंग करवाती थी, इसके कवर चेंज करवाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसको कुछ और ही लुक दे देते हैं। तो आजकल इस तरह के पुराने सोफ़ों से नया बनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैं कपड़ा लेकर आ गई थी, और बाकी जो इसके हैंडल है वो लकड़ी के थे, मतलब वुड के थे। उस पर इन्होंने फोम वगैरह लगा लिए, जिससे इसकी लुक ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल न्यू हो गए हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों नए सोफ़े लिए जाए, मतलब इसमें ही कुछ चेंजेस कर ले ताकि ये भी नए हो जाएं। और ये एल सोफ़े के साथ बिल्कुल मैच हो गए हैं, ग्रीन कलर में मैं लेकर आ गई थी। तो बस मैंने सोचा कि चले आज की वीडियो में, वैसे भी मेरी डेली रूटीन की व्लॉग है तो इसमें मैं शेयर कर देती हूँ। तो बस लूँगी आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।